आज मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। इसका सही जवाब होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, राइट है। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है और बराबर होता है। तो यहां पर आपको देख लेना है, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर। तो यहां पर आभासी लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आंसर भी यहां पर आप चेक करके देख सकते हैं और ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक शेयर किया था, लिंक को आप टच करिए और देखिए। तीसरा नंबर में, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, कौन सा दर्पण है? आप कहीं पर भी खड़े होंगे तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन सा दर्पण है? तो समतल भी हो सकता है या उत्तल। उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर समतल और उत्तल दोनों है, तो दो में से किसी को भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में समतल अथवा उत्तल दोनों एक साथ रहना चाहिए, या समतल और उत्तल में से कोई एक ठो रहना चाहिए ऑप्शन में। लेकिन यहां पर दोनों है, समतल और उत्तल दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं यहां पर समतल को सही कर रहा हूं, ठीक है। समतल दर्पण, उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न 4 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। तो यहां पर देख लीजिए, आभासी या सीधा लिखा होगा या एक साथ सीधा और आभासी दोनों होगा। तो हमेशा सीधा, ए ऑप्शन सही है, राइट है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की होती है। कितना होता है? आधा होता है, दुगुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो कोई भी दर्पण, कहने का मतलब कि उत्तल या अवतल दोनों में से कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पर वही चीज पूछा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। तो आधी, ए ऑप्शन सही है। उत्तल हो या अवतल, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है ना? और यहां पर एक्सप्लेन में लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि नीचे में तो मेरा जो फोटो है, वीडियो चल रहा है, उसे दिखता नहीं है ना। तो छठा नंबर में यहां पर देखिए, छठा नंबर में, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। यानी कि एफ और आर के बीच में क्या संबंध है? यानी कि वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी से डबल होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तो यहां पर देखिए, ए ऑप्शन में आर बराबर फोकस दूरी का डबल लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर भी देख सकते हैं। और एक्सप्लेन को मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन को भी आप पढ़ के देखिएगा। अब चलते हैं 7 नंबर में। यहां पर आप समझने का प्रयास करिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक गोलीय दर्पण उत्तल हो या अवतल, दो में से कोई भी हो सकता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी, कितना होगा? तो वक्रता त्रिज्या से आधी होती है फोकस दूरी, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है? बिंब। बिंब यानी कि वस्तु। बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं। यानी कि आवर्धित का मतलब बड़ा, तो बड़ा किस में बनता है? सीधा और बड़ा सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में सीधा बनता है लेकिन वस्तु के बराबर, और उत्तल दर्पण में सीधा बनता है लेकिन वस्तु के बराबर और छोटा बनता है लेकिन बड़ा नहीं बनता है।
सीधा और बड़ा सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा, तो अवतल दर्पण में। तो देख सकते हैं यहां पर सी ऑप्शन सही है। और कहां पर, अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु को रखने से सीधा और बड़ा बनता है, पोल और एफ के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में। मैं सब कुछ बता चुका हूं आप लोगों को। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 9 नंबर में क्या है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि पीछे का वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं। जो भी वाहन चालक होते हैं, पीछे का गाड़ी या पीछे का वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। गाड़ी में जो साइड में लगा हुआ रहता है ना, इस तरीके से साइड में, वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण आपका राइट होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। अच्छा 7 नंबर में एक बार मैं देख लेता हूं, 7 नंबर में आप लोगों ने क्या सही किया है। यहां पर कुछ अलग ही था, यहां पर आपको अच्छा समझना होगा 7 नंबर में ना। अच्छा 7 नंबर में तो सही है, एक क्वेश्चन आएगा, वो अभी शायद आया नहीं है। 8 नंबर हो चुका है, 9 नंबर हो चुका है। अब चलते हैं 10 नंबर में। हाँ, इसी चीज को मैं बोल रहा था, वो 10 नंबर में है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस भी दिया हुआ है, तो यहां पर आपको सोच और समझ के देना होगा। उत्तल दर्पण की बात है ना, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, आधा होता है, तो 16 सेंटीमीटर तो होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो याद रखिएगा, मैं बता चुका हूं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होगा, क्योंकि फोकस दूरी राइट साइड में होता है। किसका, उत्तल दर्पण का राइट साइड में, और राइट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, प्लस में है, और लेफ्ट साइड वाला मैं बताया हूं वो माइनस में होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, प्लस 16 सेंटीमीटर राइट है, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा, वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा है, तो वस्तु दर्पण के सामने स्थित है कहां पर, कैसा है, सीधा एवं बड़ा। तो सीधा और बड़ा एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, एफ और पी के बीच में हो। तो देख लीजिए कहां पर है, एफ तथा पी के बीच, डी ऑप्शन सही है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं कहना चाहूँगा 10 क्लास वाले, मैं जो लाइव क्लास लेता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप पूरा देखिए, आप एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। 12 नंबर में यहाँ पर देखिए, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में दर्पण लगा रहता है। जो आगे मोटर गाड़ी में, मोटर वाहन में जो लाइट रहता है, हेडलाइट, उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ताकि उसका रोशनी काफी दूर तक जाए। ठीक है, अवतल दर्पण, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्ठी या सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जितना भी यूज है अवतल दर्पण का वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सौर भट्ठी या सौर कुकर में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, बी ऑप्शन सही है, राइट है। अब चलते हैं 14 नंबर में। यहां पर आपसे पूछा है, ये पहला नंबर में मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था और बता रहा था अवतल दर्पण का यूज, उपयोग, उसमें पहला नंबर में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण, बी ऑप्शन सही है, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहां पर समझिए, समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, और उत्तल दर्पण में भी कभी भी
वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। यानी कि अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। तो यहां पर क्या बोला था, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छा से पढ़िए, फिर बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। आंसर भी देख लीजिए, राइट है। अब चलते हैं 16 नंबर में। इसमें क्या है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी, तो आभासी हमेशा समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों यहां पर आंसर हो सकता है या दो में से कोई एक होगा, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें सभी तीनों। अच्छा, समतल दर्पण आभासी तो बनाता ही है हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी तो बनाता ही है, लेकिन अवतल दर्पण भी वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। तो तीनों हो गया। तो इनमें सभी तीनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। क्लियर करते जाइए, डाउट में नहीं रहना है। और यहां पर एक्सप्लेन जो है उसको आप देखिए, एक्सप्लेन जो लिखा हुआ है मेरा वीडियो से दिख नहीं रहा है, जब मैं ऊपर बढ़ाता हूं तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर में, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो कहां पर वस्तु को रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बहुत ही आसान था, मैं पहले बता चुका हूं। अनंत में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, फोकस में रखेंगे तो अनंत में बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, और F और P के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, अनंत पर। डी ऑप्शन सही है, राइट है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं 18 नंबर में। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वास्तविक और बड़ा तो होगा नहीं, वास्तविक और छोटा तो होगा नहीं। मैंने क्या बोला, आभासी और बड़ा और सीधा, इसमें सीधा भी लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखना है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा सी। यहां पर पढ़ लीजिए आप, एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, मतलब किसी भी दूरी पर, कहीं पर रख दे। एक चीज समझिएगा, अवतल दर्पण में एक कंडीशन है जिसमें सीधा बनता है, लेकिन कहीं पर रखने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस और ध्रुव के बीच, याद रखिएगा। तो यहां पर बोला है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब कहीं पर रख दे तो समतल में भी सीधा बनता है, कहीं पर रख दे, उत्तल में भी रख दे कहीं पर तो सीधा ही बनेगा। तो यहां पर समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, है ना। अवतल दर्पण में भी सीधा बनता है एक कंडीशन में, लेकिन उसमें कहीं पर रखने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका सही जवाब होगा, समतल दर्पण में आप वस्तु को कहीं पर भी रख दें तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रख दे तो सीधा बनेगा। तो डी ऑप्शन सही हो गया, राइट है। अब चलते हैं लास्ट नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा है, मतलब कि आवर्धन, है ना। आवर्धन निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला क्लास में।
आवर्धन जब आप निकालेंगे तो माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अगर आवर्धन अगर माइनस में आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या लिखा हुआ है? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, सीधा, उल्टा। अच्छा, वास्तविक तो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। जैसे आप अवतल दर्पण में बहुत सा कंडीशन था जो कि नीचे प्रतिबिंब बनता था, उल्टा बनता था, तो वो क्या है? नीचे है, इसका मतलब वो उसका जब आवर्धन निकालेंगे, उसका जब आप लेंथ लेंगे, वो निगेटिव होगा। इसका मतलब एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन अगर माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा है। राइट है ना? आंसर भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। आगे मैं बढ़ा देता हूं ताकि आप एक्सप्लेन को देख पाएंगे। अच्छा, पूरा आप देख लिए तो क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पर किन्हीं को डाउट हो तो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।